नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और मैं लाती हूं आपके लिए हेल्थ टॉक्स। हेल्थ टॉक्स में हम बहुत सारी बातें अपने श्रोताओं से करते हैं और ये प्रोग्राम स्पेशली हमारे श्रोताओं के लिए लाया जाता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हिंट रेडियो 90.4 द्वारा। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हम एक पूरी कड़ी, एक सीरीज़ कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पे, यानी कि गर्भ निरोधक साधनों पर। और ये सीरीज़ हम कर रहे हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार के साथ। डॉक्टर नेहा, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में और थैंक यू। आप इतना जो है इस विषय पे इतना काम कर रही हैं और श्रोताओं के आई थिंक ये प्रोग्राम बहुत नॉलेज बढ़ा रहा होगा और बहुत काम आ रहा होगा। तो वंस अगेन आई वेलकम यू डॉक्टर नेहा। फिर से आप अपना परिचय श्रोताओं को दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर वानी एंड थैंक यू हिंट रेडियो मेरे को फिर एक बार बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर नेहा पोद्दार, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पोद्दार नर्सिंग होम गाज़ियाबाद में। जी, मैं गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। जी, तो दोस्तों, आपको अब ये तो नॉलेज हो ही गई होगी। एक हमने आपको एक व्यू दे दिया कि कितने तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। और पिछली कड़ी में कल ही हमने बात की थी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पे और डॉक्टर नेहा ने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को ये बताया था कि कौन कौन से तरीके इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में लाए जा सकते हैं और किस तरीके से उन्हें यूज़ किया जा सकता है। तो आगे इस कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं बैरियर मेथड्स की। तो डॉक्टर नेहा, आप ये बताइए कि बैरियर मेथड्स किस तरीके से काम करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधक बनने में, और कौन कौन से साधन इसमें आते हैं और कौन से ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग। बैरियर का मतलब है एक रुकावट। ये मेनली कॉन्डोम्स के लिए बोला जाता है। प्रचलन में जो सबसे ज़्यादा हैं वो कॉन्डोम्स हैं जी। उसके अलावा कुछ फीमेल कॉन्डोम्स आते हैं, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम्स, स्पंजेस अलॉन्ग विद स्पर्मिसिडल जेलीज। ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ में नहीं आती हैं, बहुत कॉमन नहीं है, बहुत लोग नहीं जानते, बट ये अवेलेबल होती हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो है मेल कॉन्डोम्स। जी, जैसे कि आपने बताया कि बेसिकली ये बैरियर होती हैं और ये जो है हमारे जो फीमेल का अंडा है और जो मेल का शुक्राणु है, इसे बेसिकली इसकी बैरिकेडिंग होती है, यानी कि इन दोनों को मिलने नहीं देती। तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि और इसमें बेसिकली क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या और बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। याद है ना, आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स पर कॉन्ट्रासेप्शन सीरीज़, यानी कि गर्भ निरोधक के तरीके। और हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक बार और आपके समक्ष, और आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स हिंद रेडियो 90.4 पर। और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर, यानी कि गर्भ निरोधक के डिफरेंट मेथड्स पर। हमारे साथ डॉक्टर नेहा हैं और डॉक्टर नेहा पोद्दार हमें कंटिन्यूसली बहुत सारी जानकारी आप श्रोताओं को दे रही हैं। तो डॉक्टर नेहा, एक बार फिर से बता दीजिए कि जो बैरियर्स हैं, ये इनका क्या मैकेनिज़्म होता है, ये किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक का जो है ये अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं, कैसे ये काम करते हैं। बैरियर का अर्थ ही है रुकावट जी। तो ये स्पर्म के पेनिट्रेशन में रुकावट डालते हैं जी। अब हम कॉन्डोम की बात करें तो जब मेल कॉन्डोम पहनता है तो वो स्पर्म रिलीज तो होता है पर वो अंदर जा नहीं पाता, करेक्ट, फीमेल जेनाइटल्स में। ऐसे ही जब फीमेल कॉन्डोम यूज़ करती है, फीमेल कॉन्डोम्स बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है, बहुत प्रचलन में नहीं है, लेकिन फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं। जब फीमेल कॉन्डोम यूज़ करती है तो इसमें भी यही होता है कि मेल सीमेन रिलीज तो होता है पर वो अंदर वजाइना में जा नहीं पाता जी। सेम है डायफ्राम का इफेक्ट। डायफ्राम भी डायफ्राम का अर्थ होता है कि एक झिल्ली जी, जो कि वजाइना में लगा दी जाती है। पेशेंट अपने आप से खुद से लगा सकती है, कोई भी लेडी खुद से लगा सकती है जी। और उसको कांटेक्ट में आने के लगभग 5 से 6 घंटे पहले लगाया जाता है ताकि वो अपनी पोजीशन ठीक से ले ले। और जब स्पर्म रिलीज हो जाता है तो उसके भी 3 से 4 घंटे तक उसको रखा जाता है ताकि साइड से कहीं लीकेज ना हो जाए। करेक्ट। और
इसमें भी यही होता है कि स्पर्म रिलीज तो हुआ पर वो अंदर नहीं जा पाता। जी, और स्पर्मिसाइडल जेलीज जो होती हैं वो क्या करती हैं डॉक्टर नेहा? स्पर्मिसाइडल जेलीज यूज करी जाती हैं किसी भी अन्य चीज के साथ, जी, जैसे कि स्पॉन्जेस के साथ या डायफ्राम्स के साथ। जी, उनकी एक लेयर उस पर लगा दी जाती है। वो बेसिकली एक्सीडेंटल लीकेज को प्रिवेंट करती हैं कि इन केस स्पर्म अगर साइड से अंदर जाता है तो वो वहीं की वहीं डेड हो जाए, यानी कि सेकंड प्रोटेक्शन का काम। राइट, वेरी राइट। बहुत आपने बहुत सुंदरता से समझाया। अब आप ये बताइए कि इनके बेसिकली जो बैरियर्स हैं, हर चीज़ के अगर कोई अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं तो उनके बुरे इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो इनके बेसिकली क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं जो बैरियर्स हैं बेसिकली? सबसे जो कॉमन है कॉन्डोम्स हैं। कॉन्डोम्स जनरली बहुत सेफ होते हैं और बहुत मोस्ट कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। करेक्ट। रेयर केसेस में कॉन्डोम एलर्जी के चांसेस होते हैं, जो कि लेटेक्स कॉन्डोम में ज़्यादा होते हैं। जो सेंटेड और परफ्यूम्ड और फ्लेवर्ड ये सारे जो कॉन्डोम्स, और श्रोताओं आपको याद होगा कि हम इस पे पूरा एक प्रोग्राम कर चुके हैं इंटरनेशनल कॉन्डोम्स डे पर, तो आप उसको जाके चेक इन कर सकते हैं हमारे हिंट रेडियो के यूट्यूब लिंक पर। जी बोलें। तो कॉन्डोम्स जो है मोस्ट कॉमन उसमें साइड इफेक्ट होता है एलर्जी। जी, जनरली बहुत सेफ होता है कॉन्डोम, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, बट कुछ लोगों को उससे एलर्जी होती है। तो वो लेटेक्स की जगह नॉन लेटेक्स कॉन्डोम यूज कर सकते हैं। सेम है फीमेल कॉन्डोम के साथ, उसको अंदर लगाया जाता है। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये आती है फीमेल कॉन्डोम में, डायफ्राम्स में, स्पंजेस में, कि अगर फीमेल क्योंकि वो बाहर से नज़र नहीं आता, उसको वो लगाकर भूल गई है, उसको वो हटाना भूल गई, तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस, टॉक्सिक रिएक्शंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जी, या जब वो अनएक्नॉलेज रह जाए, जब वो निकाल लेना स्त्री उसको यूज़ करने के बाद। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स, और आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार, और हम आज बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपके जहन में कोई भी आपका कोई विचार आता है कि ये मैं पूछ लूँ, तो आप बिल्कुल फ्री टू टॉक हैं, आप बात कर सकते हैं इस नंबर पर 9810144904। श्रोताओं आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मैसेज थ्रू कर सकते हैं, और आप अपनी सुंदर आवाज़ भी सुना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम हेल्थ टॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार से कॉन्ट्रासेप्शन पर, यानी कि गर्भ निरोधक के मेथड्स, जो कि बहुत ज़रूरी है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करने के लिए, और हमारे जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। डॉक्टर नेहा आप ये बताइए कि क्या यूरिनरी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं इन्हें यूज़ करने से? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। यूजुअली कॉन्डोम्स बिल्कुल सेफ होते हैं, बट कुछ लोगों में रिएक्शंस करते हैं। ऐसे ही डायफ्राम्स, स्पर्मिसिडल जेलीज, क्योंकि ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इनसे यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, तो इनको बहुत प्रिकॉशनरी यूज़ करना चाहिए। जी, और डॉक्टर नेहा किन किन लोगों में हम ये मेथड्स नहीं यूज़ कर सकते, इस पे भी थोड़ा सा बताएं श्रोताओं को। जिन लोगों में रिकरेंट यूटीआई के चांसेस हैं, यानी जिन लोगों को बार बार यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, या जिन लेडीज़ में बच्चेदानी बाहर आती है, या फिर जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, वो लोग इन चीज़ों को अवॉइड करें। जी, डॉक्टर नेहा मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जो एक टिपिकल बहुत अच्छा एडवांटेज बैरियर्स का जो आपने पहले भी बताया था, तो एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं, तो वो क्या चीज़ है? बैरियर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोकती हैं, काफ़ी हद तक कम कर देती हैं, क्योंकि ये बाहर के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कवर नहीं करती। जी, तो इसलिए एकदम पूरी तरह से ख़त्म नहीं करती, बट बहुत बहुत हद तक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कम कर देती हैं। ठीक है, तो आपका क्या विचार है जो आजकल जो सर्वाइकल कैंसर का जो वायरस चल रहा है और बहुत ही प्रचलन में है आजकल, राइट? बिल्कुल, तो उसको भी क्या ये डिक्रीज करता है? बिल्कुल, है ना, क्योंकि HPV इन्फेक्शन भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो कॉन्डोम्स और बैरियर मेथड्स डेफिनेटली उसको भी कम करते हैं। जी, अब आप हमें ये बताएं कि
ऑब्वियसली हम कोई मेथड अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके फेलियर रेट्स भी होंगे। हर दवाई के भी फेलियर रेट होते हैं, हर ऑपरेशन के भी फेलियर रेट होते हैं। तो कितना फेलियर रेट होता है इसका? जनरली इसका फेलियर रेट 5 to 6% होता है मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि ये यूजर डिपेंडेंट है तो अप टू 20% भी हो सकता है। तो जनरली 5 to 20%, एट एवरेज बोलें तो 7%। जी। अब हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि जो लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली कॉन्डम्स आपने जैसे बताया कि यूज़ करते हैं, तो उसमें जो यूज़र है, क्योंकि ये जो मेथड है ये एक्ट डिपेंडेंट है, यानी कि जब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तभी आप उसको यूज़ करते हैं, प्लस यूज़र डिपेंडेंट भी है। तो इसके ये 2 रिस्क फैक्टर्स हैं फेलियर रेट्स के। तो आप क्या ये मुझे बताएंगे कि इसको क्या क्या हिदायतें आप देंगे हमारे श्रोताओं को कि इसको यूज़ करते हुए वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें? बिल्कुल, जैसे आप कभी भी लेने जाते हैं तो आप चेक करें कि उसका जो पैक है वो इंटैक्ट है जी, उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं है आसपास, या एक्सपायरी हो तो नहीं गई है, कोई पुराना रखा हुआ तो आपने नहीं यूज़ किया है। करेक्ट। उसके अलावा जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से ओपन होना चाहिए, पूरा आगे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी स्पेस छोटी होनी चाहिए। और इन केस आपको ऐसा लगता है कि ये इफ़ेक्टिव नहीं रहा, या स्लिप हो गया, या फट गया, या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि ये बहुत अच्छे से इसने काम किया होगा, तो आप उस केस में साथ में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ करें। बिल्कुल। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन हमने इस कड़ी से पहले हमने बात किया है। तो दोस्तों, आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो हमारे हिंट रेडियो के नंबर पर 9810144904 पर आप बिल्कुल बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपकी जो आइडेंटिटी है बिल्कुल कोई डिस्क्लोज़ नहीं होगी, और आप बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हैं। तो दोस्तों, सुन रहे हैं आप हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स, और मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर वानी, जानते हैं आप मुझे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा, हमारे साथ और पहले भी प्रोग्राम कर चुकी हैं। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष एक बार और हिंट रेडियो 90.4 पर, और हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स। और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक मेथड्स पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार, जो कि एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस करती हैं। हर स्पेशल इंटरेस्ट इज़ लैप्रोस्कोपी, शी इज़ इन लव विद लैप्रोस्कोपी, राइट? एंड तो डॉक्टर नेहा, अभी हमने बात की बैरियर्स की, तो अब हम बात करते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन की। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन कितने टाइप्स के होते हैं, वो आप थोड़ा सा पहले श्रोताओं को बताएं, फिर हम आगे बात करते हैं ताकि उन्हें अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। यस। हम अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें, यानी गर्भ निरोधक गोलियों की बात करें, तो हार्मोनल पिल्स जो होती हैं कंबाइंड पिल्स होती हैं, जिसमें 2 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जी। कुछ होती हैं प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। करेक्ट। उसके अलावा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो तो आपने बताया, वो तो आपने बता ही दिया, बहुत ही क्लियरली बताया आपने। तो ये जो कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन आते हैं, जिसमें आपने बताया कि एक हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है और एक प्रोजेस्टेरोन होता है, ये कितनी तरीके से एक लेडी यूज़ कर सकती है? बेसिकली ये महिलाओं के लिए ही होते हैं, तो किस किस रूप में महिलाएं इसे यूज़ कर सकती हैं, ये बताइए। ये छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में आते हैं। ज़्यादातर केसेस में 21 दिन लेनी होती है, 7 दिन का गैप करना होता है, फिर 21 दिन खानी होती है जी। कुछ पर्टिकुलर ऐसी भी होती हैं जो 24 दिन खाने के लिए होती हैं, और उनमें 4 दिन का गैप करना होता है। करेक्ट। और भी किसी फॉर्म में आते हैं, जैसे आपने गोलियां बताई, तो कुछ और भी कोई चीज़ें आती हैं? कुछ पैचेस भी आते हैं जी। कुछ इसमें क्या बोलते हैं, रिंग्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। बहुत कॉमन नहीं है इंडिया में जी। बट पैचेस और रिंग्स भी कंबाइंड पिल्स, और पैचेस और रिंग में भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही होता है, राइट? तो अब आप ये बताइए कि बेसिकली किस तरीके से एक्ट करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से ये गर्भ निरोधक का काम करते हैं? ये इनका मेन पर्पस होता है अंडा बनने से रोकना जी। और क्योंकि ये स्त्री के नॉर्मल हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं उन्हीं को मिमिक करते हैं, तो ये अंडा बनने से रोकते हैं। कुछ केसेस में ये सर्वाइकल म्यूकस, यानी जो बच्चेदानी के मुंह पर जो म्यूकस होता है उसे थिक भी कर देते हैं, तो स्पर्म पेनिट्रेशन को भी रोकते हैं जी जी।
धन्यवाद डॉक्टर नेहा। तो दोस्तों हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में, और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कैसे इन्हें यूज़ किया जाता है। तब तक के लिए आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें 9810144904 पर। और आपको याद है ना, आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स मेरे साथ डॉक्टर वानी, और हमारे साथ आज हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार। मिलते हैं दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो हेल्थ टॉक्स पर, और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार के साथ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि गर्भ निरोधक मेथड्स के ऊपर। डॉक्टर नेहा, आपने बताया कि ये अंडा नहीं बनने देते हैं, जो हमारी बेसिकली जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वाली यानी कि कंबाइंड पिल्स होती हैं। तो क्या आप बताएंगे कि क्योंकि ये यूज़र डिपेंडेंट है, राइट, आई एम राइट, है ना, तो इसके क्या फेलियर रेट्स होते हैं और किस तरीके से हम इसको और चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं? कौन कौन सी और चीज़ें जिसमें ये बहुत सारी चीज़ों में दी जाती हैं कंबाइंड ओरल पिल्स। मेनली कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट तो इनका होता ही है, उसके साथ साथ ये पीरियड्स को रेगुलर भी कर देती हैं। जिन लोगों के पीरियड्स हैवी होते हैं उन लोगों में भी दी जाती है। जिन बच्चों में मैरिज से पहले भी हैवी पीरियड्स होते हैं या इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या पीरियड्स जल्दी जल्दी आते हैं, तो साइकिल को रेगुलर करने का काम करती हैं। कुछ पिल्स ऐसी भी हैं जो कि पीसीओडी में एक्ने को कम करने के लिए भी यूज़ करी जाती हैं। क्या ये कोई कैंसर भी प्रिवेंट करती हैं क्या? उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें डॉक्टर नेहा। जैसे ओवेरियन कैंसर्स हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर्स हैं, अगर ये कुछ समय तक, लंबे समय तक यूज़ करी जाती हैं तो इनका रिस्क इसमें कम हो जाता है। जी, और ये जो आजकल लड़कियां बोलती हैं ना, मैं पीएमएस में हूँ, पीएमएस, क्या इसमें भी ये हेल्प करती है? ये साइकिल्स रेगुलर करती हैं और पीएमएस को भी प्रिवेंट करती हैं। और बेसिकली क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं? क्या क्या इनके? मोस्ट कॉमन इसका साइड इफ़ेक्ट होता है ब्लोटिंग सेंसेशन, मतलब पेट में भारी भारीपन लगना, जो कि कुछ दिन में चला जाता है। जैसे बॉडी गोली को एडजस्ट करती है तो ये चला जाता है। कुछ लेडीज में वॉमिटिंग की सेंसेशन होना भी कॉमन होता है, तो वो भी कुछ दिन में चली जाती है, नहीं तो कई बार डोज भी कम करनी पड़ जाती है। कुछ अगर किसी को वॉमिटिंग हो जाए, जैसे कि डायरिया है, वॉमिटिंग है, तो क्या इसको कुछ डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है? बिल्कुल, डायरिया के केसेस में, वॉमिटिंग के केसेस में हम ये मान के चलते हैं हो सकता है गोली निकल गई हो। तो एक इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि गोली का काम हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो अपने को डोज कम करनी पड़ती है। तो दोस्तों हम आगे आएंगे और भी जानकारी लेकर प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर भी। और अब आप कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्शन सुन रहे हैं डॉक्टर नेहा से, तो कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यदि आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप बेहिचक इस नंबर पे फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें या मैसेज करें। नंबर प्लीज़ नोट करें 9810144904। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं आपके साथ, आपके ही प्रोग्राम हेल्थ टॉक्स में एक बार फिर। और दोस्तों अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव सीरीज़ कर रहे हैं डॉक्टर नेहा के साथ, यानी कि गर्भ निरोधक मेथड्स पर आज हम बात कर रहे हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो डॉक्टर नेहा ये बताइए, जैसे आपने पिल्स के बारे में हमें बताया, तो यदि एक महिला अपनी पिल लेना भूल जाती है, क्योंकि कई आजकल शादियां चल रही हैं, कभी कोई फैमिली गेट टुगेदर होता है या कहीं हम घूमने जाते हैं तो भूल जाते हैं रेगुलरली, तो उसमें वो क्या करे और इसको खाने का सही तरीका क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पिल्स को जनरली एक फिक्स टाइम पे खाना चाहिए ताकि उसका याद भी रहे, और गोली का एक, क्योंकि ये हार्मोनल है तो एक सा इफेक्ट रहे बॉडी में। ऐसा नहीं कि कभी 12 घंटे में खा ली, कभी 24 घंटे में खाई, कभी और भी लेट कर लिया, तो गोली का इफेक्ट अप डाउन होता रहता है। तो एक फिक्स टाइम रखें। कुछ पेशेंट्स को ब्रेकफास्ट टाइम सूट करता है तो आप ब्रेकफास्ट के साथ लें। ज़्यादातर केसेस में हम एडवाइस करते हैं एट बेड टाइम आप लीजिए, ताकि आपको इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स, अगर आपको उल्टी वगैरह का मन होता है तो वो सब चीज़ें भी कम हो जाएं। जी। और बात करें इसके मिस्ड पिल के बारे में, मिस्ड पिल के बारे में, अगर मान लीजिए एक गोली आप खाना भूल गई, तो जैसे ही आपको याद आता है उस गोली को आप तुरंत ले सकती हैं, और पूरा दिन निकल गया तो आप 2 गोली नेक्स्ट डे पर ले सकती हैं। लेकिन अगर आप 1 से ज़्यादा गोली, 2 गोली या 2 से ज़्यादा गोली खाना भूल गई हैं, तो आप वो पूरा पत्ता छोड़ दें, ब्लीडिंग का वेट करें। जब पीरियड आ जाता है
तो आप नेक्स्ट पत्ता फिर से स्टार्ट करें, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी ना हो इस बीच। जी जी, और अगर आप मतलब मिस भी कर रहे हैं तो आप बैकअप मेथड भी यूज़ करें, राइट। और श्रोताओं को हम ये भी बता देते हैं डॉक्टर नेहा कि इसमें डेज आते हैं, तो अगर क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर रेगुलरली उस दिन रोज़ करते तो हम भूल जाते हैं कि हमने किया या नहीं, तो इसमें डेज आते हैं, तो आप डेज देख भी सकते हैं कि आपने कौन सा गोली स्किप की, राइट। जनरली पत्तों पर लिखा हुआ आता है 1 2 3 4 5 28 तक गोलियों का पूरा नंबर्ड होता है। तो 21 दिन वाली गोलियों में 21 दिन की नंबरिंग होती है, 24 दिन वालों में 24 दिन की नंबरिंग होती है। जी। तो दोस्तों आगे और बात करेंगे, आप नंबर नोट कर लीजिए, प्लीज़ नंबर मत मिस करिएगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, कोई भी प्रश्न होता है, तो प्लीज़ बेहिचक इस नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें 9810144904, जो कि हिंट रेडियो का नंबर है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और बातें करेंगे डॉक्टर नेहा पोद्दार के साथ। दोस्तों हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो हेल्थ टॉक्स पे। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पे, यानी कि गर्भ निरोधक मेथड्स पर। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर नेहा पोद्दार और हमें बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी दे चुकी हैं, आपको भी मिल गई होगी ना, बहुत सारी ज्ञान में आपकी बढ़त हो चुकी होगी इस बारे में। तो आगे जानते हैं डॉक्टर नेहा, जो आपने कंबाइंड पिल्स बताई, तो क्या ऐसी कोई कंडीशंस हैं जहाँ पे हम ये कंबाइंड पिल्स नहीं यूज़ कर सकते उन पेशेंट्स में? तो ज़रा उस पर हम रोशनी डालें। जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं, जो लोग एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन पर होते हैं, उनको ये पिल्स अवॉइड करनी चाहिए। जी। स्मोकर्स में क्योंकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनमें ये अवॉइड करी जाती हैं। जी। जिन लोगों में अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, यानी बीपी की दिक्कत है जो कि अभी कंट्रोल्ड नहीं है, ऐसे ही शुगर भी उनका अनकंट्रोल्ड है, तो उनमें ये पिल्स नहीं दी जाती हैं। जी। पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मोटे लोग हों उनमें कैसा? ओबीस पेशेंट्स में ये कहा जाता है कि डोज इफ़ेक्टिव उतनी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा हाई डोज हम दे नहीं सकते क्योंकि एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है उन लोगों में। तो उसमें हमें अवॉइड करनी चाहिए। लिवर डिजीज़ के पेशेंट में और जिनको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की हिस्ट्री रही है, जैसे कभी स्ट्रोक हुआ, कभी कहीं पैरों की नसों में या कहीं पर भी थक्का जमा, तो उन लोगों में ये नहीं दी जाती हैं। जी। और मेनोपॉज के पास भी इनको अवॉइड किया जाता है। हाँ जी, यानी कि आप बोल रहे हो कि लेटर इन द लाइफ। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी कोई स्पेशल कोई कंसिडरेशंस हैं, कोई स्पेशल सिचुएशंस जिन पे आप रोशनी डालना चाहें? बिल्कुल जी। जैसे सर्जरी से पहले यूजुअली इसको 4 वीक्स पहले बंद कर देना होता है। जी। जो लोग ट्रैकिंग पर जाते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स पर, उनको जनरली 1 वीक्स पहले तक नहीं लेना होता है। 50 ईयर प्लस लेडीज में एडवाइजेबल नहीं होती हैं कंबाइंड पिल्स। बिल्कुल। उनमें केवल प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स एडवाइज करी जाती हैं। कोई भी लेडी अगर पिल्स पर है और वो ट्रेवल कर रही है तो उनको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल बैठे बैठे नहीं रहना है, ज़्यादा चलना है, क्योंकि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस कुछ बढ़ते हैं। करेक्ट। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर नेहा। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स हिंट रेडियो 90.4 पर। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार, जो कि एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रश्न हो आपका, तो बेझिझक इस नंबर पर फ़ोन करें। फ़ोन जल्दी से नोट करें 9810144904। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स में कॉन्ट्रासेप्शन पर, और हमारी गेस्ट डॉक्टर नेहा पोद्दार हमें बहुत सारी जानकारी दे चुकी हैं। डॉक्टर नेहा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि जैसे आपने बताया कि कंबाइंड पिल्स, तो ऐसे अभी आपने बताया प्रोजेस्टेरोन कॉन्ट्रासेप्शन भी हो सकते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन कॉन्ट्रासेप्शन में क्या क्या आता है ये हमारे श्रोताओं को बता दें। प्रोजेस्टेरोन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेनली जो आती है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स आती हैं। वो कई प्रकार की होती है। जो पहले लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल कंटेनिंग आती थी, आजकल न्यूअर जनरेशन आती हैं जिनमें साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। जी। और जिन लोगों में हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है उन लोगों में भी कुछ फ़ायदा करती हैं। जी। उसके अलावा जो आपने इंजेक्शंस जो आते हैं, जो 3 मंथली इंजेक्शंस होते हैं, वो भी प्रोजेस्टेरोन ओनली होते हैं, जो डिम्पा के नाम से जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में आते हैं। जी।
और उसके अलावा इम्प्लांट्स भी आजकल बहुत प्रचलन में जी, जबकि बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हुए अभी, बट मतलब लग रहे हैं। और कोई मल्टीलोड की तरीके का भी बिल्कुल है बिल्कुल, वो भी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली होते हैं, वो बहुत लो डोज हार्मोन बच्चेदानी में ही रिलीज करते रहते हैं जी, तो आपको खाना नहीं पड़ता डेली जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, आपको और बताएंगे कि कैसे POPs वर्क करते हैं, जिसको हम रोज़मर्रा की भाषा में पॉप्स बोलते हैं, कैसे डिम्पा वर्क करता है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और बहुत सारी बातें डॉक्टर नेहा के साथ करेंगे। डॉक्टर नेहा आज के लिए पहले तो थैंक यू वेरी मच, और आपका कोई क्रिस्प मैसेज हमारे श्रोताओं के लिए वो आप बताएं। देखिए सब लोग चाहते हैं एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स सोच कर ही डर जाते हैं। करेक्ट। आप अपनी किसी सहेली से बात करती हैं, आप अपनी किसी फैमिली में रिलेटिव से बात करती हैं, तो हर कोई आपको ये बोल देता है कि अरे ये तो बहुत नुकसान करती है। जी। जनरली लेडीज अबॉर्शन कराना प्रेफर करती हैं। ये बहुत सैड स्टोरी कि अबॉर्शन कराना पसंद करती हैं, लेकिन एक प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज करना चाहती कि शायद उससे मुझे कोई साइड इफेक्ट होगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हर मेकअप हर लेडी को सूट नहीं करता, जो आपको सूट करेगा वो मुझे सूट नहीं करेगा, जो मुझे सूट करेगा वो आपको सूट नहीं करेगा। तो ऐसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव है, कॉन्ट्रासेप्टिव बास्केट होती है, मतलब कि बहुत सारे तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, 8-10 तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव हैं। ये आपको चूज करना है कि आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कॉन्ट्रासेप्टिव चूज कर सकती हैं और अपनी लाइफ को टेंशन फ्री और बेहतर बना सकती हैं। बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर नेहा। तो दोस्तों आपको ये आज ये ज्ञान भी मिला और बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो मेरे ख्याल से कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जानना और कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना और उस तक पहुंचना जो हमारा बेनिफिशियरी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था पिछले एपिसोड में। तो ज़रूर करें, और प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है अबॉर्शन को कॉन्ट्रासेप्शन जैसे ना यूज़ करें, जैसे डॉक्टर नेहा ने बहुत अच्छे से बताया, और ये हम एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे अपने प्रैक्टिस में। और फिर भी आपके कोई प्रश्न हो जिनका हमने जिक्र ना किया हो या आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं 9810144904 पर। डॉक्टर नेहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांक, thank you so much for helping out in recording the series, and thank you very much God, and जय भारत and जय भारतवासी। धन्यवाद। जय हिंद।